जब भगवान की अनंत दिव्य मंगलमयी कृपा होती है, मानव जीवन में भगवान की कथा सुधा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा सहज नहीं है। भगवान की कथा अगर जीवन में प्राप्त है तो यह निश्चित समझना चाहिए कि यह भगवान की अनंत कृपा है। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा जीवन में प्राप्त हो ही नहीं सकती। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम यहाँ पंडाल में बैठ करके भी कथा को नहीं सुन सकते हैं। भले ही हमारा शरीर यहाँ पर है, लेकिन हमारा मन तो इधर उधर घूमता रहेगा। भगवान की कथा में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जब भगवान की कृपा द्रवीभूत होती है तब जाकर के जीवन में संत महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। भगवान की लीला कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है और भगवान की लीला कथा के द्वारा हमें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्ति की चर्चा सुनते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारी क्या दशा है, हम कहाँ हैं। क्या हमारे भीतर भी ध्रुव और प्रहलाद जैसे गुण हैं? क्या हमारे भीतर भी गोपियों जैसे कुछ भाव हैं? क्या हमारे भीतर भी भगवान की भक्ति का प्रवेश है? या केवल हम इस संसार में खाने पीने सोने में इसी में अपना सारा समय व्यर्थ गंवा दे रहे हैं? देखो, जीवन में एक साधन होता है और दूसरा साध्य होता है। यह हमें जो कुछ भी प्राप्त है या जो कुछ हम कर रहे हैं जीवन में, यह सब साधन है और साध्य जो है वह एकमात्र भगवान है, एकमात्र परमात्मा है, जिसके लिए यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। हम खेती कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, यह सब केवल साधन मात्र है। और हमारी यह मूर्खता है कि हमने साधन को ही साध्य समझ लिया है। हमें लगता है कि हमें यह जीवन जो मिला है वह केवल इसीलिए मिला है, खेती गृहस्थी के लिए मिला है। हमें यह जीवन जो मिला है केवल नौकरी करने के लिए मिला है। हमने केवल यही समझ लिया है। लेकिन यह शरीर जो हमें मिला है यह इससे भी ऊपर उठ करके और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, कुछ क्षण के लिए लगता है कि हमारा जो बर्थ है, हमारी जो सीट है, यह हमारा परमानेंट आसन है और उसके लिए हम ट्रेन में झगड़ा भी कर लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद हमारी यात्रा पूर्ति होते ही वह अपने स्थान को छोड़ करके फिर हम अपने गंतव्य को चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान के परम धाम को जाना है। यह सब जो साधन मिला है, इन साधनों में हम प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का मनन चिंतन करते रहें, और वह जीवन में केवल भगवान की कथा के द्वारा ही संभव है। जब भगवान की कथा रूपी दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारे भीतर भी कुछ भक्ति है, क्या हमारे भीतर भी कुछ ज्ञान है, क्या हमारे भीतर भी कुछ वैराग्य है। यह भाव हमारे भीतर कितना है। शास्त्र कहता है यह भागवत कथा जो है वह मोक्ष को देने वाली है। यह भागवत की कथा जीवन और जन्म को सुधारने वाली है। अरे मनुष्य की कौन कहे, मरने के बाद यदि अपने पितरों के निमित्त भी यह कथा होती है तो वह हमारे पितृगण भी भगवान के परम धाम के भागी बन जाते हैं। भगवान की यह भागवती कथा अत्यंत दुर्लभ है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य से भागवत कथा प्राप्त होती है।